गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज हमने स्टार्ट करी थी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कवर कर दी। तो हमने स्टार्ट करी थी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में हमने कल प्रीवियस वीडियो में फिनॉल को पूरा कवर कर दिया था। आज हम देखने वाले हैं एरोमेटिक एमाइंस। ठीक है। ऐसे ही हम एरोमेटिक एमाइन को कवर करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो अभी आपने सेकंड सेमेस्टर में एलिफेटिक एमाइंस पढ़े थे। ठीक है ना। एमाइंस आपको पता है जिसमें NH2 ग्रुप लगता है, वो एमाइंस होते हैं हमारे। तो आप हम इसमें पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक एमाइन, मतलब फिनाइल रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लग जाएगा, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक एमाइन। एंड एरोमेटिक एमाइन में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिर्फ एनिलीन के बारे में। ओके। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय एमाइन ग्रुप, जो कि होता है NH2 ग्रुप, आल्सो नोन एज एराइल एमाइन। मतलब किसी भी बेंजीन में जब हम NH2 ग्रुप को रिप्लेस कराते हैं हाइड्रोजन ग्रुप से, तो ये हमारा बनता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, एराइल एमीन एंड एरोमेटिक एमीन। ठीक है। एंड इसके टाइप होते हैं 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओके। प्राइमरी में यानी कि एक ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होएगा, सेकेंडरी में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किसके, NH2 के। एंड टर्सरी में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे किसी भी मतलब बेंजीन से। ओके। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका। अब बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि गाइज इस पे भी हमारा स्टार मार्क है, किस पे, एरोमेटिक अमाइन पर। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको शुरू स्टार्टिंग में बता दिया, एरोमेटिक अमाइन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनिलीन के बारे में। एनिलीन हमारा क्या होता है, C6H5NH2। ओके। तो फर्स्ट इसका मेथड आता है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, मतलब नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से हमको एनिलीन मिलता है। व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विद जिंक और स्टेनस in the presence of HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इट रिड्यूस इनटू एनिलीन। ओके। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोबेंजीन हमने ले ली C6H5NO2, इसके हम Zn यानी कि जिंक और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। ये हमारे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमको मिलता है NH2 यानी कि एनिलीन। ओके। सेकेंड हमारा आता है टाइटेनियस क्लोराइड, ये इसकी ही रिएक्शन है सेम। यहाँ पर ले लेते हैं हम नाइट्रो, ये C6H5 नाइट्रो कंपाउंड यानी कि नाइट्रोबेंजीन, ये लेता है हमारा स्टेनस क्लोराइड HCl, हमको मिल जाता है एनिलीन। ओके। मतलब ये सेम ही रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन है भाई बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, जो भी हमारे साइनाइड्स होते हैं उसके रिडक्शन से भी हमको ये मिल जाते हैं एमाइंस। तो एमाइंस में हमको कोई सा भी एमाइन हम बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये समझिए, ये होता है हमारा एक एरोमेटिक साइनाइड। ठीक है। तो इसके हम जब रिडक्शन कराते हैं किसकी हेल्प से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो हमको मिलता है बेंजाइल एमाइन। ओके। थर्ड प्रोसेस हमारा बाय रिडक्शन ऑफ एमाइड्स, वहाँ पर देखा हमने साइनाइड, यहाँ पर देखेंगे एमाइड, जिसको हम कहते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन। ओके। तो जो हमारा एसिटामाइड एक कंपाउंड होता है CONH2 बेंजीन के ऊपर, इसको भी हम रिड्यूस कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मदद से, ईथर हो रहता है इसमें, तो फिर भी हमको मिलता है बेंजाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन यानी कि C6H5CH2NH2। ओके। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमारा रिएक्शन आती है बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एराइल हैलाइड। ओके। तो मतलब जो हमारे एराइल हैलाइड होते हैं यानी कि क्लोरोबेंजीन, इसके हम रिएक्शन कराते हैं किससे, अमोनिया से, किसकी मदद से, कॉपर क्लोराइड की मदद से, हमको मिल जाता है सीधे एनिलीन एंड HCl बाहर हो जाता है। ओके। तो ये हमारी यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हुए। अब गाइस बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो एरोमेटिक अमाइन आर लिक्विड विद अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी कि एरोमेटिक अमाइन हमारे लिक्विड्स होते हैं, अनप्लीजेंट ऑर्डर, इनका प्लीजेंट मतलब जो ऑर्डर होता है वो अनप्लीजेंट होता है। ओके। एरोमेटिक अमाइन आर कलरलेस बट इन एयर टर्न इनटू ब्राउन कलर बाय ऑक्सीडेशन, मतलब एरोमेटिक अमाइन जनरल हमारे कलरलेस होते हैं, बट जब भी हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो हमारे ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसकी मदद से ब्राउन कलर ऑब्टेन हो जाता है। इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ईथर, एल्कोहल एंड इन बेंजीन, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ईथर, एल्कोहल, बेंजीन में सॉल्युबल होता है। एरोमेटिक अमाइन हाईली टॉक्सिक एंड हैंडल्ड विद केयर, और ये जो हमारे एरोमेटिक अमाइन होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसको हम केयरफुली हैंडल करते हैं। ओके। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, मतलब एमाइड की फॉर्मेशन के लिए हम किसका एरोमेटिक एमाइन का यूज़ करते हैं। तो हम लेते हैं एक कंपाउंड बेंजोइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं एनिलीन से, तो हमारा एमाइड फॉर्म होता है। ओके। सेकेंड रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो हमारा बनता है अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बाहर निकल जाता है।
ओके, C6H5NH3 प्लस। एक आता है हमारा थर्ड रिएक्शन एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हम इसको ही C6H5 एनिलीन को ही लेंगे एंड इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो हमारा बनता है एसीटेनिलाइड। ओके, ये आकर एक एडिशन रिएक्शन शो कर जाता है, इसका H इसका Cl बाहर निकल जाता है एंड ये पूरा इसके साथ जुड़ जाता है। ओके, पीछे से C6H5NH COCH3। गाइस थर्ड आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम साल्ट। डायजोनियम साल्ट यानी कि वो C6H5N2Cl। अब NH2 मतलब इसकी एनेलीन की हम रिएक्शन कराते हैं Na2 यानी कि सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो हमको मिलता है बेंजो डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, फोर्थ रिएक्शन हमारी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से हम इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, किसको, एनिलीन को। ये पूरी आप इसको लैंग्वेज को पढ़ते आना, तो हमारा बनता है एक पैरा बेंजोक्विनोन। ओके, फिर आती है हमारी एक रिएक्शन विद एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड की हम रिएक्शन, अब आप समझ लीजिए यहाँ पर ये हमारा वही एनिलीन है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं C6H5CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड की मदद से। मतलब इसको दोनों को रिएक्ट कराएं, एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड, तो ये भी हमारा एक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जैसे हमने पीछे देखी थी सेम ये पीछे आकर जुड़ जाता है एंड H2 बाहर निकल जाता है। एक आती है हमारी लास्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। एनिलीन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा बनता है यहाँ पर ट्राइब्रोमो एनिलीन। ओके, एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा बाहर। तो ये हो गई हमारी कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। गाइस हमारे ये वाला एरोमेटिक एमाइन इतना टॉपिक हमारा कवर होता हुआ है। अब हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ एमाइन। अब आपको पता है हमारा जो एमाइंस होते हैं वो बेसिक होते हैं, तो ऐसे ही हमको इसकी बेसिसिटी चेक करनी है, क्योंकि हमने देखा था फिनॉल में फिनॉल एसिडिक था, तो हमको उसकी एसिडिटी चेक करनी थी। बट हमारा ये एरोमेटिक एमाइन हमारे बेसिक होते हैं, तो इसकी हम चेक करेंगे बेसिसिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू लुइस दोज केमिकल कंपाउंड विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड लुइस बेस। अब आपने लुइस थ्योरी एक पढ़ी होगी, मतलब दो ऐसे कंपाउंड जो कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर देते हैं, वो हमारे कहलाते हैं लुइस बेस। ओके, एरोमेटिक अमाइन आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे हैव लोन पेयर एंड कैन डोनेट देम। अब आपको पता है एरोमेटिक अमाइंस पे हमारे एक लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि ईजिली डोनेट कर देते हैं। ओके, तो इस वजह से हमारा जो एनिलीन हो गया, एरोमेटिक एमाइन हो गए, वो हमारे बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं नेचर में। एंड व्हेन एरोमेटिक अमाइन बेसिक रिएक्ट विद एसिड इट गिव सॉल्ट। अब आपको पता है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट, तो वही बात है, ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसकी हम रिएक्शन एसिड से कराते हैं, तो हमारा एक साल्ट बनता है जो कि होता है एनिलियम क्लोराइड। ओके गाइस, सेम हम रेजोनेंस इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये भी एक एरोमेटिक है। एरोमेटिक अमाइन आर वीक बेसिक देन अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइन बिकॉज लोन पेयर इज एरोमेटिक अमाइन डिलोकलाइज इन बेंजीन सो इट कैन नॉट डिटोनेट इट इजिली। अब जो हमारे आपने पीछे थ्योरी में क्या पढ़ा, जो हमारे कंपाउंड ईजिली डोनेट कर देते हैं वो उतने ही ज़्यादा बेसिक होते हैं। बट ये जो हमारा एरोमेटिक अमाइन होते हैं इसमें जो लोन पेयर होता है ये हमारा चला जाता है डीलोकलाइजेशन में, तो जिससे कि ये हमारा बहुत ही कम स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा वीक बेसिक बन जाता है हमारा कौन, एरोमेटिक एमाइन, क्योंकि जो हमारा इसका लोन पेयर होता है वही हमारा डीलोकलाइजेशन में चला गया, तो डोनेट कहाँ से करेगा वो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये हमारे वीक बेसिक होते हैं एमोनिया से एंड एलिफेटिक अमीन से। ओके, रेजोनेंस वही है पीछे वाला एसिड वाला जो हमने देखा था, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ओके, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी आप देख सकते हैं, एलिफेटिक अमाइन सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे, उसके बाद अमोनिया, उसके बाद एरोमेटिक अमाइन। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ एमाइन। ओके, तो यहाँ भाई हम सेम वही चेक करने वाले हैं जैसे हमने पीछे फिनॉल में करा था। बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइन इन्फ्लुएंस बाय द पोजीशन एज वेल एज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। वही बात है, उसके नेचर से भी एंड उसकी पोजीशन से भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट की एरोमेटिक अमाइन हमारा अफेक्ट होता है, इसकी बेसिसिटी हमारी अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो फर्स्ट इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होता है जाकर किस पर, किसी भी एरोमेटिक एमाइन पर, तो वहाँ पर हमारा जो उसकी बेंजीन की बेसिसिटी होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पढ़िए यहाँ पर बेसिसिटी डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। इफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, यहाँ पर जितने भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज CH3, OCH3, OH, NH2 गिव इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग सो बेसिसिटी इंक्रीज। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देंगे बेंजीन रिंग को, तो जिससे हमारी बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अटैच होने पर हमारी बेसिसिटी हो रही है इंक्रीज। ठीक है ना, यही बात आपको ध्यान रखनी है बस। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। वहाँ पर बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, तो विड्रॉइंग ग्रुप में हमारी बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। ये इतनी है हमारी, बस ये टॉपिक हमारा कवर होता हुआ है यहाँ पर फाइनली। ये इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी यहाँ तक कंप्लीट हुआ। एंड एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डायोजेनियम साल्ट। सिंथेटिक यूजेस पूछा है गाइस, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। सिंथेटिक यूजेस मतलब सिंथेसिस में क्या यूज है। ओके, तो वही देखना है हमको, किसका, एराइल डायोजेनियम साल्ट। तो एराइल का मतलब होता है बेंजीन एंड डायोजेनियम। तो इसमें हम देखते हैं खाली बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड के बारे में। ओके, तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं। दोज कंपाउंड विच कंटेन डायएजो ग्रुप। डायएजो क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हमारा डायएजो ग्रुप होता है। एंड डायराइव फ्रॉम बेंजीन और इट्स होमोलोगस बाय रिप्लेसिंग अ हाइड्रोजन एटम। मतलब जब भी हमारा बेंजीन में डायएजो ग्रुप लग जाता है तो उसको हम एराइल डायोजेनियम साल्ट कह देते हैं। अब एग्जांपल है इसका बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। ओके, अब इसकी एप्लीकेशन कह लो, सिंथेटिक यूज कह लो, सब यही है। सिंथेसिस ऑफ बेंजीन एमाइड मतलब किसी भी दूसरे कंपाउंड की सिंथेसिस में कैसे हेल्प कर रहा है ये डायोजेनियम क्लोराइड, उसको हमको पढ़ना है। वही हमारे सिंथेटिक यूज होते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा सिंथेसिस ऑफ बेंजीन एमाइड। जब भी हम इसको डायोजेनियम सॉल्ट रिड्यूस बाय H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड टू गिव बेंजीन एमाइड। इसको हम बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड को ये H3PO2 की मदद से रिड्यूस कराते हैं तो हमारा बेंजाइल एमाइन फॉर्म होता है C6H5CH2NH2। ओके, सेकंड हमारा सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। जैसे हम पीछे देख चुके हैं, इसको बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड को वाटर के साथ बॉईल करेंगे तो हमारा यहाँ पर फिनॉल बनेगा N2 या नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन क्लोराइड अलग निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, ये जो हमारा बेंजीन डायोजेनियम साल्ट होगा वो उसको हम ट्रीट कराएंगे कॉपर क्लोराइड के साथ। ठीक है, यहाँ पर हमारा बनेगा क्लोरोबेंजीन एंड नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी। सिंथेसिस ऑफ एराइल आयोडाइड। तो इसकी हम रिएक्शन बेंजीन डायोजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम KI यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर हमारा बनेगा एराइल आयोडाइड एंड नाइट्रोजन गैस रिलीज। ओके, तो गाइस हमारा ये फाइनली कवर होता हुआ सिंथेटिक यूज ऑफ डायोजेनियम साल्ट यहाँ तक। तो हमारे 2 चैप्टर गाइस कंप्लीट होते हुए लास्ट चैप्टर बताया हमारा एरोमेटिक एसिड। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे एंड फाइनली हमारी हो जाएगी यूनिट नंबर 2 कवर पूरी। ठीक है, तो इसके नोट्स वोट्स सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो यार, एंड दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।